हज़रात मोमिन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं अल कलम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं वली मेहदी साहब, और उनसे बात करेंगे। पहले मैं बता दूं कि आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। आपके वालिद साहब हसन अहमद साहब और आपके अम्मे मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अहमद मोहम्मद साहब ने बड़ी खिदमत अंजाम दी, बिलखुसूस क्योंकि हमारा सिलसिला नजफ़ अशरफ तक रहता है और वहाँ पर जब जाते तो मालूम होता है कि महफ़िल नूर के हवाले से जश्न करना, अरबईन में खैमागाह में चैलूम का एहतमाम करना। उसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त मेहदी साहब यहाँ पर मौजूद है। मेहदी साहब इस वक्त दरगाह आले नजफ़ हिंद में तमाम ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो इस पाकीज़ा मुक़द्दस मकाम से क्या पैगाम होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को तमाम अपने ख़ानवादे की तरफ से और तमाम मोमिनों की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। और हर साल मैं यहाँ ज़ियारतों पे आता हूँ। मेरे वालिद भी खुसूसन जिस टाइम ये मंडली से शुरू हुई थी तब यहाँ आते थे, मेरा पूरा ख़ानवादा। देखिए, ये जो इस्लाम है, आज ला इलाहा इल्लल्लाह का जो नाम बचा हुआ है वो इसी दर की वजह से बचा हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद लोग जो हैं वो अपनी मुरादें लेकर आते हैं और यकीनन क्या कहते हैं वो पूरी होती हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ, हम लोग एमएलए रहे हैं दिल्ली से। मेरा सिर्फ पैगाम ये है कि यहाँ से आएँ और जो अपने अंदर आप तब्दीली करना चाहते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी, अपने अंदर जो भी आपकी मुश्किलात है, वो इस दर पे अगर आप सच्चे दिल से यहाँ पे अगर आप दुआ मांगेंगे तो यकीनन मौलाए कायनात आपके दिल को जानते हैं, वो इसको पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सिर्फ शिया मुसलमान ही नहीं, मेरे साथ गुलफ़ाम सैफ़ी साहब यहाँ मौजूद हैं और भी अहले सुन्नत के मैं देख रहा हूँ यहाँ लोग, क्योंकि ये दर जो है वो फ़कत एक सिर्फ फ़िरक़े का नहीं है। जो भी दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलता है वो यकीनन अंदर से अलीयुन वलीउल्लाह ज़रूर बोलता है। तो यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ। और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग उसके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, इस मुल्क के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इतना अहतमाम, सारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जो कमेटी है उसका बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने इतना अच्छा अहतमाम किया है। सारे ज़ायरीन यहाँ सब आ रहे हैं, सबको यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं जो मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। और मौला इसी तरीके से इस अज़ादारी को, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, इसी तरीके से हम लोगों के अंदर जज्बा नस्ल दर नस्ल रहे कि हम लोग अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाते रहें। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब। लेकिन मैं एक बात, क्योंकि बात आ गई अल कलम फाउंडेशन के हवाले से, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को ये भी पता हो कि ये आपका जो अल कलम फाउंडेशन है ये किस तरह से वर्क करता है। देखिए, ये अल कलम फाउंडेशन हमारा 2010 से रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर। और इसकी सबसे बड़ी जो मुझे नेमत अल्लाह की तरफ से मिली है वो अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया की शक्ल में मिली है, जो हम रसूलपुर धौलनी डिस्ट्रिक्ट मेरठ में पिछले 18 साल से, बहुत लोग जानते हैं, मीडिया में भी है, पिछले 18 साल से करते आ रहे हैं। उसके अलावा हम लोग कावड़ सेवा भी लगाते हैं दिल्ली के अंदर, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे। उसके अलावा हमने कोविड में लोगों को राशन बांटना, लोगों को जो खिदमत थी वो हम लोगों ने पूरी की है। और आगे भी हम लोग, मतलब हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं, जो हमारे पास है हम उसी हिसाब से उसमें करते हैं। बाकी जो भी इंसानियत की खिदमत है वो हम अल कलम फाउंडेशन से करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर सी बात थी लेकिन बड़ी जामे और बहुत सलीके से आपने अपनी बात रखी। खुदा आपकी तमाम हाजतों को, जो भी आपके साथ अफराद आएँ उन सब की हाजतों को, और तमाम मोमिन जो ज़ियारत के लिए आएँ उनकी ख्वाहिशात को, हाजतों को खुदा पूरी करे। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया।